हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमेशा की तरह आज हम फिर हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश भारत से चलने वाली कुछ इंटरनेशनल ट्रेनों के बारे में। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरे देशों में जाने की यात्रा को ही इंटरनेशनल जर्नी कहा जाता है। वैसे तो दूसरे देशों में जाने के लिए हवाई जहाज़ का ही ज़्यादातर उपयोग लोग करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जिसमें बैठकर आप दूसरे देशों की यात्रा भी कर सकते हैं। इन ट्रेनों में सफ़र करने के कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं। पहला, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, आपको जिस देश की यात्रा करनी है उस देश की वैलिड वीज़ा होनी ज़रूरी है। तब उसके बाद ही इन ट्रेनों के टिकट आपको इशू किए जाते हैं। इन ट्रेनों में बैठने से पहले आपकी सामान की प्रॉपर चेकिंग की जाती है। उसके बाद आपको इमिग्रेशन प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं हमारे देश के कुछ इंटरनेशनल ट्रेनों के बारे में। पहली ट्रेन है समझौता एक्सप्रेस। यह ट्रेन भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली पहली ट्रेन है। इस ट्रेन को पहली बार 1976 में शिमला समझौते के तहत चलाया गया था। इस ट्रेन को भारत में दिल्ली से पाकिस्तान में लाहौर तक चलाया जाता है। तब यह ट्रेन डेली बेसिस पर चला करती थी। फिर 1994 में इस ट्रेन को बाई वीकली यानी सप्ताह में 2 दिन चलाया जाने लगा। भारत से पाकिस्तान जाने के क्रम में इस ट्रेन को भारत में नई दिल्ली के अलावा सिर्फ एक स्टॉपेज होता था। यह स्टेशन है अटारी रेलवे स्टेशन, जो कि भारत का आखिरी स्टेशन है। यहाँ पर यात्रियों की पासपोर्ट, वीज़ा और सामान की चेकिंग की जाती। चेकिंग पूरी होने के बाद यात्रियों को दूसरी ट्रेन में बैठना होता है। यह ट्रेन पाकिस्तान रेलवे की होती थी। मतलब दिल्ली से अटारी तक समझौता एक्सप्रेस इंडियन रेलवे चलाता था और अटारी से लाहौर तक पाकिस्तान रेलवे। अटारी से चेकिंग पूरी हो जाने के बाद यात्री आगे की यात्रा शुरू करते और भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पार कर पाकिस्तान की पहली स्टॉपेज पहुंचते थे। इस स्टेशन का नाम है वाघा स्टेशन। यहाँ पर फिर से यात्रियों के सामान और इमिग्रेशन चेक होते थे। उसके बाद फिर से ट्रेन में बैठकर आगे के सफ़र पर चल पड़ते थे और आखिर में अपनी अंतिम स्टेशन लाहौर जंक्शन पर पहुंचते थे। इस ट्रेन को 6 महीने में इंडियन रेलवे की रैक से चलाया जाता और बाकी 6 महीने पाकिस्तान रेलवे की रैक से। इस ट्रेन में यात्रा करने के नियम काफ़ी सख्त होते थे। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ओल्ड दिल्ली जंक्शन के जिस प्लेटफॉर्म पर यह ट्रेन खड़ी होती थी, वह प्लेटफॉर्म सिर्फ समझौता एक्सप्रेस के लिए ही रिजर्व होती थी। मतलब उस प्लेटफॉर्म पर कोई दूसरी ट्रेन नहीं खड़ी हो सकती थी और उस प्लेटफॉर्म पर बिना वैलिड टिकट और वीज़ा के जाना कानूनन जुर्म होता था। दूसरी ट्रेन है थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली यह दूसरी ट्रेन थी। इस ट्रेन को भारत में भगत की कोठी रेलवे स्टेशन, जो कि जोधपुर में स्थित है, से लेकर कराची तक चलाया जाता था। इस ट्रेन को पहली बार 2006 में चलाया गया। यह ट्रेन अपनी पूरी यात्रा थार के रेगिस्तान को पार कर पूरी करती थी, इसलिए इस ट्रेन का नाम थार एक्सप्रेस पड़ा। इस ट्रेन को चलाने के लिए पाकिस्तान रेलवे की तरफ से बॉर्डर के पास एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। इस रेलवे का नाम था जीरो पॉइंट रेलवे स्टेशन, जहां इमिग्रेशन और सामान का चेक होता था। बिल्कुल इसी तरह भारत के साइड में बॉर्डर के समीप मुनाबाव रेलवे स्टेशन बनाया गया। जोधपुर से यह ट्रेन यात्रियों को लेकर चलती और भारत का आखिरी स्टेशन मुनाबाव पहुंचती, जहां मुसाफिरों के सामान, टिकट, पासपोर्ट और वीज़ा चेक किया जाता था और फिर उसी ट्रेन से यात्री बॉर्डर पार कर पाकिस्तान का पहला स्टेशन जीरो पॉइंट रेलवे स्टेशन पहुंचते, जहां फिर से उनके सामान और टिकट की चेकिंग की जाती थी और उसके बाद फिर दूसरी ट्रेन से आगे के सफ़र को तय कर वे यात्री हैदराबाद, मीरपुर होते हुए अपने अंतिम स्टेशन कराची पर पहुंचते थे। बिल्कुल इसी तरह कराची से जोधपुर वापस आने में यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता था। आज़ादी से पहले इसी रेलवे रूट पर सिंध मेल ट्रेन चला करती थी। यह ट्रेन बॉम्बे से कराची के बीच चलती थी। आज़ादी के बाद इस ट्रेन को बंद कर दिया गया। तीसरी ट्रेन है मैत्री एक्सप्रेस। यह ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली पहली ट्रेन है। इस ट्रेन को कोलकाता जंक्शन से ढाका जंक्शन तक चलाया जाता है। 2001 में दोनों देश के सरकारों के बीच ट्रेन के लिए एक प्रस्ताव लाया गया और फिर 7 साल बाद बांग्ला न्यू ईयर के मौके पर इस ट्रेन को चलाया गया। बांग्ला भाषा में मैत्री का मतलब होता है दोस्ती। इस तरह इस ट्रेन को भारत और बांग्लादेश के दोस्ती के प्रतीक के रूप में चलाया गया।
इस ट्रेन को सप्ताह में 4 दिन चलाया जाता है। 2 दिन यह ट्रेन भारतीय रेलवे के रैक से चलती है और बाकी 2 दिन बांग्लादेश के रेलवे के रैक से। कोलकाता जंक्शन से मुसाफिरों को लेकर यह ट्रेन निकलती है और पहुंचती है गेदे रेलवे स्टेशन, जो कि इंडिया का आखिरी स्टेशन है जहां यात्रियों का सामान और इमिग्रेशन चेक होता है। उसके बाद बॉर्डर पार कर यह ट्रेन बांग्लादेश की पहली स्टेशन दरसन्ना रेलवे स्टेशन पहुंचती है, जहां फिर से मुसाफिरों का सामान और इमिग्रेशन चेक किया जाता है। उसके बाद बांग्लादेश रेलवे के लोको पायलट और गार्ड ट्रेन को लेकर आगे के सफ़र पर निकल पड़ते हैं और इस तरह यात्री आगे के सफ़र को पूरी कर ढाका रेलवे स्टेशन पहुंचती है। कोलकाता से ढाका के बीच 375 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेन 8 घंटे में पूरी करती है। चौथा ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस। यह ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली दूसरी ट्रेन है। इस ट्रेन को भारत में कोलकाता रेलवे स्टेशन से लेकर बांग्लादेश में खुलना रेलवे स्टेशन के बीच में चलाया जाता है। इस ट्रेन को पहली बार 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इस ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की इमिग्रेशन चेकिंग कोलकाता और खुलना रेलवे स्टेशन में ही की जाती है। कोलकाता स्टेशन से चलने के बाद यह ट्रेन नॉन स्टॉप चलकर बॉर्डर को पार करने के बाद बेनेपॉल रेलवे स्टेशन पहुंचती है, जहां लोको पायलट और गार्ड चेंज किए जाते हैं। फिर आगे की सफ़र तय कर यह ट्रेन खुलना रेलवे स्टेशन पहुंचती है। शुरू में इस ट्रेन को सप्ताह में 1 दिन चलाया जाता था, फिर यात्रियों की भारी डिमांड को देखकर इस ट्रेन को सप्ताह में 2 दिन चलाया जाने लगा। यह ट्रेन फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन है। इस ट्रेन में राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में लगने वाले कोच का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह थे हमारे देश के कुछ इंटरनेशनल ट्रेन। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।